नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंट ऑफ वेलनेस। एंड हर फ्राइडे की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ सभी समस्याओं का समाधान, गीता के ज्ञान का थर्ड एपिसोड, जिसका नाम है क्रोध का उपाय। पंडित जी अभी रिटायरमेंट के बाद ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर रहे थे और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। कुछ भी हमारे जीवन में नई चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली नए बदलाव आते हैं, लेकिन उनके जीवन में गीता का ज्ञान ब्लॉग लिखने से बहुत सारे अच्छे बदलाव आने लगे थे। धार्मिक चीज़ों में पंडित जी को बचपन से ही रुचि थी। अब वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सीरियस ले रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी लोगों के जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, लोगों के सवालों को जवाब देने के लिए। तो बहुत ही ईमानदारी से पंडित जी ये काम कर रहे थे, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई भी सर्जन अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकता, कोई भी नाई अपने बाल खुद नहीं काट सकती, इसी प्रकार पंडित जी के घर पे उनकी पत्नी के अलावा उनके 2 और बेटे थे। और पंडित जी को लगता था कि अभी मेरे दोनों बच्चों को गीता के ज्ञान के बारे में सीरियस होना चाहिए, उनको मैं समझा पाऊँ। पर कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जो पंडित जी सारी दुनिया की समस्याएं सुलझाने में लगे हुए थे, सभी लोगों को कुछ न कुछ बता रहे थे, उनके घर में उनके बच्चे खुद उनकी चीज़ें सीरियस नहीं ले रहे थे। उनके पास वक्त नहीं था अपने पिता के साथ बैठ करके गीता के बारे में कुछ चीज़ें समझने का, जीवन के बारे में कुछ उनके अनुभव लेने का। ये बात है 2020 की, जब पूरा देश कोरोना से ग्रसित था। ऐसी महामारी शायद ही किसी ने पहले देखी होगी कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आए। जो लोग बीमारी से बच गए वो भूखमरी से मरे, कई लोग बेरोजगारी में से परेशान हुए, कई लोगों की जॉब चले गई। वो साल इतना स्ट्रेस भरा रहा कि वो साल में पंडित जी को इतने सारे ब्लॉग पे मैसेज आने लगे, लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगी, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी और पंडित जी का ब्लॉग क्वेश्चन से भर गया। पंडित जी सबके सवालों के जवाब देते, लेकिन घर में उनकी खुद की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके दोनों बेटे घर से बाहर थे और कोरोना में लॉकडाउन की वजह से घर पे भी नहीं आ पा रहे थे। और उनकी पत्नी रात दिन इतना परेशान हो रही थी कि कहीं ये बीमारी हमारे घर में किसी को न लग जाए। दोनों बच्चों की इतनी उनको चिंता थी, वो चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने हों, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो घर पर नहीं आ पा रहे थे। तो किसी तरीके से उनका छोटा बेटा अभिनव घर पे आ जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी घर से काम करना अलाउ कर देती है। बहुत सारी कंपनियों ने उस वक्त घर से काम करना अलाउ किया था, तो ऐसे ही उनके बेटे की कंपनी ने घर से काम करना अलाउ किया और अभिनव घर से काम करने लगा। उसकी माँ रात दिन छोटे बच्चे की तरह उसकी सेवा करने लगी। ऐसा लग रहा था कि घर पे उनका बेटा नहीं, कोई वीआईपी आके रह रहा हो। उसका खाना पीना, पानी, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, ओवर पॉजेसिव होना, क्योंकि वो डर गई थी बहुत ज़्यादा कि ये बीमारी कहीं मेरे बच्चों को ना लगे। बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा, हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगा, हर छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने की आवाज़ उसके कमरे से सुनाई देती थी। और स्टार्टिंग में तो पंडित जी चुप रहा करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसके मम्मी पापा दोनों बाहर से दरवाज़ा खटकाते हैं। तो अभिनव जोर से चिल्ला के बोलता है कि मेरे मामलों में मत आइए, और गुस्से में चीज़ें तोड़ रहा होता है, बहुत चिल्ला रहा होता है किसी पे। तो उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं पंडित जी, और अपने बड़े बेटे से बात करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। तो उनका बड़ा बेटा भी कहता है कि आप उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी नौकरियां जा रही हैं, किसी के पास काम नहीं है, कंपनी का इतना ज़्यादा दबाव है हर किसी पे, हर किसी को अपने आप को बेस्ट दिखाना है तभी उसकी जॉब बच सकती है। तो बहुत ज़्यादा कंपनी से भी प्रेशर आ रहा है और कई लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, तो उसके ऊपर ये दबाव है, इसलिए वो शायद गुस्से में है। तो आप ये उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। उसको उसके हाल पे ही छोड़ देते हो गई। जब पंडित जी रात को पानी पीने किचन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। जब पंडित जी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा उनका प्यारा बच्चा घुटनों पे बैठा है और जोर जोर से रो रहा है। जब पंडित जी ने उसके सर पे हाथ फेरा
और बेटे ने अपने पापा को सामने देखा तो जोर से गले लगा के रोने लगा। कारण पूछने पर वो रोते हुए सिसकती हुई आवाज में बोलने लगा कि पापा, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे नीचे जितने भी लोग काम करते हैं, जब भी उनसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बात करता हूँ, बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करता हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि जैसे मैं परेशानी में हूँ, शायद वो लोग भी परेशानी में हैं। पूरा दौर अभी ये चल रहा है कि हर किसी के घर पे प्रॉब्लम है, और मैं गुस्से में, काम के दबाव में ये भूल जाता हूँ कि दूसरा इंसान भी इंसान है, और इसकी वजह से मेरे लोगों से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। मेरा गुस्सा, जब मेरा किसी से रिश्ता टूट रहा है तो मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। पंडित जी ने अपने बेटे से कहा, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा जो श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को सुनाया था। तुम्हें वो सुनाऊंगा जो तुम्हारे ये समस्या का समाधान ला सकता है। तो बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जो भी आप सुनाओगे मैं उसको सुनूंगा और उसको समझने की कोशिश भी करूंगा। तो फिर पंडित जी ने अपने बेटे को गीता का ये श्लोक सुनाया, धा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भ्रमया स्मृति भ्रमयात् बुद्धिनाशो प्रणयास्ति। ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है कि क्रोध इंसान की बुद्धि को धीमा कर देता है, उसका दिमाग धीरे चलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसकी स्मृतियाँ धुंधली हो जाती हैं। और जब इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो वो इंसान की बुद्धि का नाश होने लग जाता है, और जब इंसान की बुद्धि का नाश होने लगता है तो वो इंसान अपना ही सर्वनाश करने लग जाता है। भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, अगर वो इंसान अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता तो उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाहर से कोई उसको ख़त्म करे उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। वो इंसान खुद को ही ख़त्म कर देता है। ही युद्ध ताकत से नहीं जीता जाता, बुद्धि, विवेक और इंद्रियों को वश में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रोध। जब भी हमें क्रोध आता है सबसे पहले ये हमारे विवेक को हर लेता है। सही और गलत का फ़र्क हम नहीं कर पाते हैं, सही और गलत के फ़र्क को ख़त्म कर देता है। एक क्रोध कितने बड़े वीर की वीरता को खो देता है, वीरता को छीन लेता है। एक क्रोध कितने महाज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट कर देता है। एक क्रोध आपके जीवन भर कमाए गए पुण्य को चकनाचूर कर देता है। तो अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले अपने क्रोध से जीतने की ज़रूरत है। तो अभिनव बोलता है, कैसे? पंडित जी बोलते हैं, जैसे तुम हर काम करते हो। तुम्हारी भाषा में बोलें तो अपने माइंड को मैसेज देकर, कंटिन्यूसली अपने माइंड को मैसेज देकर कि क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, वैसे ही जैसे तुम हर काम के लिए अपने दिमाग को मैसेज देते हो। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, अप्स डाउन आएंगे। ज़िंदगी सीधी रेखा, सीधी लाइन नहीं हो सकती। अगर हॉस्पिटल में भी देखेंगे तो वो सीधी लाइन को हम डेड लाइन बोलते हैं। ज़िंदगी की लाइन जिगजैग ही होती है, अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे। तो ये अप्स डाउन में जब भी तुम्हें किसी पे गुस्सा आए, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया किसी की गलती की वजह से, तो हमेशा अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो, तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। कोई इंसान जानबूझकर गलत नहीं कर रहा है तो उसे माफ़ कर देना ही सबसे सही है। जो काम तुम कर रहे हो सकता है तुम्हारे नीचे बहुत लोग हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, ऊपर से तुम्हारे प्रेशर भी आ रहा हो, लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और फिर भी गलतियां हो जा रही हैं, तुम उनके बारे में भी सोच कर देखो, तो तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी को बदलने में और बदलाव में वक्त लगता है, तो वो वक्त दो सबको। हमें अक्सर गुस्सा तब आता है जब हम समझना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ भागना चाहते हैं। ज़िंदगी भागने का नाम नहीं है, ज़िंदगी सीखने का नाम है।
तो तुम जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, उससे सीखने की कोशिश करो। अपने पिता की बातें सुन के अभिनव का मन भी हल्का हुआ और गीता के ज्ञान से उसका मन भी शांत हुआ। उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने बोला कि मैं इस चीज़ को अपने जीवन में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे मालूम है एक दिन में तो बदल नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा तो ज़रूर बदल जाऊँगा। और बदलाव की शुरुआत करते हुए अभिनव ने सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा गुस्सा किया, और उसके बाद अपने कलीग्स वर्कर्स से माफ़ी मांगी, जिन पे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया था, गुस्सा किया था। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं, सामने वालों को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट रुक के ज़रूर ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, भागना या सीखना। अगर सीखना है तो आप हार के भी बहुत कुछ सीख रहे हो और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर फाउंट ऑफ वेलनेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड इंस्टाग्राम पे वेलनेस फाउंड को ज़रूर फॉलो करिए। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको जियो, एंजॉय करो, भगवान का धन्यवाद करो कि आपको ये जीवन दिया है। थैंक यू।